नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। एक जमाना था जब संसद में गरिमा और संसद की गरिमा को लेकर देश सचेत हुआ करता था। भावभंगिमा और वाणी व्यक्ति की पहचान ही नहीं होती थी, बल्कि उसके व्यक्तित्व पर चार चांद लगाते थे। वह जमाना कहां गया? अब संसद में सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे और उसका जवाब भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि सीना ठोका जाएगा। ये क्या परिस्थितियां हैं? किस तरह का यह देश होता चला जा रहा है? संसद में आप कितना भी सीना ठोक ले, लेकिन यदि सवालों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब? वे दिन चले गए तो ये दिन भी चले जाएंगे। चुनाव 2024 में होनी है और इसका बिगुल भी बज चुका है। तब सवाल अडानी को लेकर नहीं है और न ही सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीना ठोकने को लेकर है। सवाल तो उस आदर्श, उस आचरण और उस आचार विचार को लेकर है जो पिछले 2 दिनों से संसद में दिखाई दे रहा है कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों का नाम जुड़ गया। संसद में आवाज आते रही, वह भी प्रधानमंत्री के सामने कि मोदी अदानी भाई भाई, मोदी अदानी भाई भाई, जेपीसी की जांच करो, जांच करो, जांच करो। लेकिन इन सवालों का कहीं जवाब नहीं आया, बल्कि सीना ठोक के कहा गया कि मैं अकेले लड़ रहा हूं, सारे लोग खिलाफत कर रहे हैं, मैं 24 घंटे इस देश की सेवा में लगा हूं। लेकिन क्या यह हकीकत है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इन बातों पर हम चर्चा करें उससे पहले बता दें कि कल भी अदानी समूह के शेयर गिरते चले गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के सवाल हैं। भले ही देश की संसद उन सवालों का जवाब देने से बच रही है, अपनी जवाबदेही से बच रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सवाल उठे हैं उसके जवाब भी आना शुरू हो गया है। बैंक ब्रांड के बाद अब अदानी समूह के पार्टनर, ऊर्जा के क्षेत्र में जो उनके पार्टनर हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया है। वह है हाइड्रो एनर्जी का क्षेत्र। ऐसे में सवाल यह है कि लगातार अदानी समूह के शेयर गिर रहे हैं। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर जब सब तरफ सवाल उठ रहा है और अब तो पूरे देश में मोदी अदानी भाई भाई गूंजने लगा है, तब भी क्या सत्ता उन सवालों का जवाब नहीं देगी? नहीं देगी, क्योंकि कल जिस स्टाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीना ठोक कर अपनी बातें कही, उससे स्पष्ट संदेश है कि चुनाव में आइए, हरा दीजिए और जो करना है कर लीजिए। मुझे जनता ने चुना है और मैं जब तक सत्ता में रहूंगा अपनी मर्जी से रहूंगा और अपनी मर्जी चलाऊंगा। ऐसी परिस्थितियां देश में जब निर्मित हो गई है तो कितने ही सवाल आप उठाते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन इससे पहले लोकसभा में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में कह दिया था कि ये विपक्ष इसलिए एकजुट है क्योंकि ईडी का धावा बोला जा रहा है इस देश में। यदि ईडी नहीं होता तो विपक्ष एक नहीं होते। यह संकेत है कि देश किन परिस्थितियों में धंसता चला जा रहा है। हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, पूरे देश को एक विश्व के रूप में देखना चाह रहे हैं, लेकिन अब भी हमारी मानसिकता चुनाव जीतने के लिए
भावनाओं के साथ खिलवाड़, धर्म, जाति और छद्म राष्ट्रवाद के आश्रय यदि सिमटती चली जा रही है तो फिर इस देश के विकास को लेकर सवाल कैसे उठेंगे? बढ़ती महंगाई को लेकर उन सवालों का क्या होगा जिससे आम जनता पीड़ित है? बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि यदि सत्ता सोच ले कि उसे जवाब नहीं देना है और जनता उन्हें चूम रही है तो फिर विपक्ष का क्या मतलब रहता है? ऐसे कितने ही सवाल कल गूंजते रहे और आचरण, विचार, वाणी को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे। किसी ने इसे चौक चौराहों में छाती ठोकने वाला बता दिया तो किसी ने कुछ और। लेकिन सवाल आचरण, विचार और वाणी का कहां रह गया है? सब कुछ तो बदल गया है। थोक के भाव में यदि राजनीतिक दलों ने अपराधियों को टिकट देना शुरू कर दिया और उसे जनता जिताकर संसद में सिर्फ इसलिए भेज रही है क्योंकि वे अपनी भावना के साथ वोट दे रहे हैं, न कि मूलभूत जरूरत की बातों को लेकर, तब सवाल प्रधानमंत्री के सीने ठोक कर दावा करने का कहां रह जाता है? और इस व्यवहार को लेकर भी किस तरह के सवाल उठाए जाएं जब आजकल सीना ठोकने की परंपरा जब निकल पड़ी है? ऐसी परिस्थितियां जब देश में निर्मित हो रही है तो क्या 2024 के चुनाव और भी विध्वंसकारी होंगे? देखना होगा। धन्यवाद।